Hello everyone, welcome to the channel. I'm making video after a very long time. 8 महीने करीब 7-8 महीने हो गए मुझे लास्ट वीडियो डाले हुए। एक्चुअली मैं आरआरबी एनटीपीसी का मेरा सारे लेवल्स का एग्ज़ाम था, इस वजह से मुझे वीडियोस बनाना रोकना पड़ा। तो आज मैं बताऊंगा आप लोग को कैसे मैंने टीयर 1 में 93 मार्क्स लाए और कैसे मैंने बाकी जो लेवल 6 हैं, लेवल 5 हैं, बाकी लेवल्स में मैंने इतना स्कोर कैसे किया। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को फाइनल तक कंप्लीट करने में टाइम के साथ साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्ट किया था 2019 में एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो उस समय से मैं क्वांट की प्रिपरेशन और इंग्लिश की प्रिपरेशन करता था। फिर 2019 में ही उसी समय आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आया तो मैंने उसको भी फिल किया। लेकिन धीरे धीरे कोविड की वजह से जब एग्ज़ाम का टाइम आया, कोविड की वजह से एग्ज़ाम डिले होता गया और फाइनली 2021 में मेरा फरवरी में 9 फरवरी को टीयर 1 का एग्ज़ाम शेड्यूल था बरेली में। तो मैंने टीयर 1 का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लग गया था कि मतलब ठीक गया है, पेपर अच्छा हुआ है। तो जब आंसर की आई मैंने देखा तो मेरे रॉ मार्क्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उनके सारे स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास। चलिए दिखाई देता हूँ। ये है मेरा एनटीपीसी सीबीटी 1 का के मार्क्स। तो जो मेरा प्रो रेटेड मार्क्स था 85 था और नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 93 हो गया था। तो मैं सारे लेवल्स में एलिजिबल था। फिर स्टार्ट हुआ जब इसका जब इस जनवरी में इसके रिज़ल्ट आया तो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए, फिर थोड़ा डिले हुआ, फिर फाइनली अप्रैल में आया कि लेवल 6 का एग्ज़ाम हमारा शेड्यूल हो गया मई में। मेरा सेंटर गया था हज़ारीबाग झारखंड में। तो वहाँ मैं देने गया एग्ज़ाम। तो जब मैंने एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ तो मैं देता गया, एग्ज़ाम करता गया। लेकिन एक चीज़ जो मिस्टेक की थी, मैंने पहले ही प्री डिटरमिन होकर ये कर दिया कि मुझे ऐसा लगा कि कट ऑफ जो है अराउंड 100 के आसपास, 95 के आसपास जाएगी। तो इस वजह से मैंने नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर दिए। मतलब मैंने अटेम्प्ट ही लगभग 118-19 कर दिए थे। उसका भी स्क्रीनशॉट है नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो मैंने अटेम्प्ट किए थे वैलिड क्वेश्चंस हैं 118, जिसमें से मैंने अटेम्प्ट किया था 111 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 91 मेरे सही थे और 18 गलत थे। तो मेरा जो रॉ स्कोर बना 85 बना। फिर प्रो रेटेड स्कोर निकल के, क्योंकि 2 क्वेश्चन इग्नोर किए गए थे, तो 86.44 मेरा लेवल 6 में मार्क्स बना। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये पता चला बाहर कि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था। अब हुआ ये कि मुझे क्यों नहीं इतना अंदाज़ा लगा, क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन की थी। तो जो क्वेश्चंस इसमें आए थे लेवल 6 में वो मिलते जुलते, या कह लीजिए कि मेरी प्रैक्टिस थी उन क्वेश्चंस की। तो मुझे उतना लगा नहीं कि क्वेश्चन पेपर टफ आया है। बाद में मुझे पता चला कि क्वेश्चन पेपर टफ था। तो अब तो जो हो गया था। तो इस वजह से लेवल 6 में मेरा कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। स्टेशन मास्टर में तो मैं एलिजिबल था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब जो साइको था वो नहीं दिया, क्योंकि मेरा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है। फिर 1 महीने बाद तो ये तो मैं लेवल 6 मैंने दिया,
कॉमर्शियल इंस्पेक्टर नहीं हो पाया, कोई नहीं, दुख हुआ क्योंकि 3-4 मार्क्स से कॉमर्शियल इंस्पेक्टर नहीं हो पाया। फिर आया लेवल 5 का। तो लेवल 5 का मेरा पड़ा था, एक्चुअली में मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ का सेंटर पड़ा था हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी में जब एक दिन पहले मैं पहुंच गया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना था, ये मैंने सोच लिया था। और लेवल 6 से आइडिया है, तो ये लग गया था कि जो करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं वो भी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। फिर मैंने उस 1 मंथ में करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, कई बार किया। जब लेवल 5 एग्ज़ाम जब देने गया, तो जो करंट अफेयर्स थे मोस्टली जो करंट अफेयर्स थे मुझे बहुत अच्छे से आ रहे थे। कुछ तो भाई कुछ क्वेश्चन तो करंट अफेयर जीके में तो छूटेंगे ही, नहीं कर पाया कोई भी, लेकिन जो मैंने किए थे क्वेश्चन अच्छे किए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे और विद एक्यूरेसी किए थे। तो अगला मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। हाँ, लेवल 5 के। तो लेवल 5 में मैंने एक क्वेश्चन इग्नोर हुआ था, वैलिड क्वेश्चन थे 119, और मैंने जो अटैम्प्ट किए थे 106 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरे 98 क्वेश्चन सही थे। और जो गलत हुए थे वही जीके करंट अफेयर के ही कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, बाकी रीजनिंग और क्वांट में मेरे क्वेश्चंस नहीं गलत हुए थे। तो मेरा फिर प्रोरेटेड स्कोर आया 96.47। तो अभी जो चल रहा है उस हिसाब से तो यही है कि लेवल वाइज लेवल वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो मैंने गुड्स गार्ड को लास्ट में डाल रखा था और सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क को लेवल 5 में फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। तो नेक्स्ट मंथ उसका रिज़ल्ट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसमें हो जाएगा। और फिर उसके बाद मेडिकल में भी इशू नहीं आना चाहिए, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फाइनली मार्च तक ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो अब ये था कि मैंने स्टार्ट किया था एसएससी सीजीएल से, लेकिन सीजीएल में हो ये रहा था मेरे साथ कि मैं सब कुछ कर रहा था, लेकिन टीयर 2 में जो क्वांट का स्कोर और इंग्लिश का स्कोर था उसको मैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ नहीं कर पा रहा था। 150 60 मतलब क्वांट में तो 150 के अराउंड, और इंग्लिश में 170 75 60 160 ऐसे रह जाते थे। तो उसमें एक्चुअली में मेरी जो प्रैक्टिस करने की जो बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी पहले से ही, बहुत मतलब मैं कई घंटे लगातार बैठ नहीं सकता, इसीलिए मैंने ना ही कोई कोचिंग की, मैंने कोचिंग भी नहीं की, सेल्फ़ स्टडी किया। सेल्फ़ स्टडी में ही मुझे लगा कि मैं सेल्फ़ स्टडी में ही बेटर कर पाऊँगा, मैं कोचिंग्स में 5-5 6-6 घंटे नहीं बैठ सकता था। तो इस वजह से मैंने सेल्फ़ प्रिपेयर किया। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे किसी वीडियो में, कि क्या हुआ था 2019-20 में, इतना टाइम क्यों लग गया। मैं वो इशू है, वो कुछ घर की प्रॉब्लम्स थी, तो वो मैं कभी और बताऊंगा। तो बस ऐसे ही करता रहा प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल की। हाँ, ये था कि रेलवे में एसएससी सीजीएल का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन देखिए, क्वेश्चंस करना और टाइम फ्रेम में करना, ये दोनों अलग चीज़ है। तो जब टीयर 2 होता था तो वहाँ थोड़ा टाइम का इशू मेरे साथ हो जाता था, इस वजह से मेरे अटैम्प्ट थोड़े कम रह जाते थे। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं था, लेकिन जो मेथड्स और वो सब जो मैंने सीखे थे, जो मैंने अप्लाई किए थे, वो बहुत हेल्पफुल थे रेलवे एनटीपीसी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि वो बेकार में प्रिपरेशन गई नहीं, उसने हेल्प की, बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। तो फाइनली मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, वो कभी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगी। बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।